नमस्कार व्यूअर्स, आज हम आपको केदारनाथ जी के दर्शन कराने ले चलेंगे। जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बीते 10 साल में केदारनाथ कितना बदल गया है। क्योंकि याद करिए, 10 साल पहले जो त्रासदी आई थी, जो त्राहिमाम हुआ था, हजारों लोगों की जान चली गई थी, बादल फटने के बाद किस तरह से घटनाक्रम केदारनाथ जी में बदल गया था, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको बताने की कोशिश करेंगे। और आज इस समय हम मौजूद हैं फाटा में, और फाटा से हम सीधा चलेंगे इस हेलीकॉप्टर में बैठकर केदारनाथ जी। वहां पर जाके देखेंगे कि बीते 10 साल में केदारनाथ जी कितने बदल गए हैं, यानी वो धाम कितना बदल गया है, बीते 10 वर्ष में कितना काम हुआ है। ग्राउंड जीरो से उसकी सबसे सटीक जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन एक पत्थर था, कहते हैं कंकर कंकर शंकर है, एक पत्थर था, एक शिला थी जिसने उस मंदिर को बचा लिया था। वो शिला कौन सी थी, उस शिला का महत्व क्या था, जानने समझने की और सोचने की कोशिश करेंगे कि उस शिला ने कैसे केदारनाथ जी को बचा लिया था। वो शिला क्या वाकई अलौकिक है? देखिए मेरे साथ आज का ये विशेष एडिशन। जैसा मेरा आपसे प्रॉमिस था, वादा था, जय बाबा केदारनाथ जी की, मैं आपको केदारनाथ धाम लेके आ गया हूं। और 10 साल पहले जो महात्रासदी आई थी, उसका असर इतना भयावह था कि कई लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन अब सरस्वती नदी और मंदाकिनी नदी के ऊपर दीवार बन गई है, यानी 3 लेयर प्रोटेक्शन हो गई है इस भव्य और दिव्य मंदिर की। अब ये धाम और भव्य और दिव्य हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी बीते 9 सालों के अंदर 6 बार बाबा केदारनाथ के दरबार आ चुके हैं। और साथ ही साथ उनका स्पेशल फोकस रहता है यहां पर डेवलपमेंट के लिए और इसके पुनर्निर्माण के लिए। हम कह सकते हैं कि पहले से ज्यादा 10 साल पहले जो था, उससे बहुत भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया है। और मैं इस समय दर्शन करके आ रहा हूं। अलौकिक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। हमारे देश में तो कहा जाता है कि कंकर कंकर शंकर है, और जब भोलेनाथ के सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में मैं खड़ा हूं, तो यही कह सकता हूं कि ये देश भोलेनाथ का है और ये देशवासी भी भोलेनाथ के हैं। हम जैसा केदारनाथ धाम पे हैं, 10 साल पहले भयावह त्रासदी आई थी। कितनी बड़ी त्रासदी थी वो, और क्या असर था? बहुत विकराल त्रासदी थी, बहुत सब कुछ तहस नहस हो गया था। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि 10 साल पहले क्या हुआ था और आज की स्थिति क्या है। और समझाने के लिए कोई और नहीं, मेरे साथ पुष्कर सिंह धामी है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। धामी जी, एक सवाल, मतलब 10 साल पहले जो त्रासदी हुई और उसके बाद अब इतना दिव्य रूप इसका आ रहा है। प्रधानमंत्री का तो विशेष ध्यान रहता है पूरे देश पे एक तरफ और केदारनाथ धाम पर एक तरफ। क्या आपको लगता है कि अब ईश्वर न करे, महादेव न करे, इस तरह की त्रासदी आए, लेकिन कभी ऐसा हुआ तो पूरी तरह से सुरक्षित है बाबा का दरबार? बहुत कठिन सफर था, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा शक्ति थी और भगवान महादेव का बाबा केदार के उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद था, इसलिए बाबा ने अपने भक्त को ही इस परिसर के पुनर्निर्माण का अवसर प्रदान किया। और वो प्रधानमंत्री देश के बने, और उनके बनने के बाद एक नया स्वरूप बाबा केदार का यहाँ पर बन गया है। तो आप लोग मार्च से यहाँ पर हैं? जी। एक्चुअली में अमीश भाई, यहाँ पर क्या है, इन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर जब अभी बर्फ पड़ती है तो ये समझ लीजिए कि 2-3 महीना काम करना भी बहुत कठिन हो जाता है। तो 2-3 महीने कैसा होता है काम करना, अगर आप बता पाए? सांस फूलने लगती है ना, सांस फूलने लगती है।
सारा जब त्रासदी आई थी उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। जब त्रासदी आई थी तो उसके साथ ये सारा बह गया था। ये पूरा का पूरा सारा क्षतिग्रस्त हो गया था। केवल यहाँ पर जो है ये भगवान का प्रांगण ही शेष रह गया था और वो भीमशिला ने बचाया। भीमशिला ने आकर जो है सारी जो आपदा का जो आने वाला सैलाब था उस सैलाब को डाइवर्ट किया था और इसको उन्होंने ही पूरी तरह से यहाँ रक्षा हुई थी। ये एक ऐसा कोई काम जिसमें बड़ी कठिनाई आई जिसको करने में? यहाँ के सारे ही काम करना बहुत कठिन काम है और एक चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने काम नहीं हो पाता है। बाबा इतनी कृपा कर रहे हैं, आपको अपने पास बुला रहे हैं और यहाँ पर जो भी आ रहा है वो किसी के कारण से नहीं आया, अपने कारण से भी नहीं आया है, वो बाबा की कृपा के कारण बाबा की कृपा से आया है। और हम यही कह सकते हैं, हर हर महादेव जय बाबा केदार। हर हर महादेव जय बाबा केदार जी। और ये है वो प्रसिद्ध भीमशिला जब 10 साल पहले महात्रासदी आई थी, जिसकी वजह से बाबा केदारनाथ का मंदिर बच गया था। कहते हैं ये शिला यहां पर आके अटक गई और इसने पानी को दो तरफ बहाव को बहा दिया, जिससे मंदिर बच गया। इसीलिए इस शिला का नाम भीमशिला कर दिया। यह है हिंदुस्तान की अद्भुत आस्था, जिस शिला ने बाबा केदारनाथ की रक्षा करी। आज आप उस शिला को देखेंगे, 10 साल बाद जो बाबा केदारनाथ के धाम आता है वो इस शिला को प्रणाम करके जाता है। ये है भारत की संस्कृति। और मैं बार बार कहता हूं, हम अपना सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपनी रूट्स यानी अपनी जड़ें नहीं बदल सकते। ये भारत की संस्कृति है। यानी जिस शिला ने रक्षा करी बाबा केदारनाथ के धाम की, मंदिर की, उसकी आज सब पूजा अर्चना करते हैं। ये टीके, ये चंदन, ये रुद्राक्ष, यहां लगातार आप देखते हैं कई पंडित बैठे हुए हैं। ये उसका सबसे बड़ा प्रतीक है और ये प्रतीक है भारतीय संस्कृति का। जो रक्षक होता है उसकी पूजा की जाती है, उसको प्रणाम किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, भारत के सैनिक, चाहे वो थल, जल या वायु सेना के हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो, वो हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए उनको सैल्यूट करना बनता है। इसलिए जब लोग सेना पर सवाल उठाते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओम नमो भगवते रुद्राय। हम मौजूद हैं आदि शंकराचार्य की समाधि पर। यह वही समाधि है जिसको कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिसका अनुवारण करा है, और ये वही समाधि है जो खंडित हो गई थी जब बादल फटा था। आइए चलते हैं उधर। तो ये है आदि शंकराचार्य जी की समाधि, जहां पर उनकी मूर्ति का स्थापन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका स्थापन किया था। जय बाबा केदारनाथ की। ये मूर्ति एक विशेष धातु से बनी है और किसी भी मौसम में टिक सकती है। ये इसकी बड़ी विशेषता है। बाबा केदारनाथ को प्रणाम कर हम चल दिए वापस देहरादून की तरफ। जय बाबा केदारनाथ की। धन्यवाद, थैंक यू।